पुस्तकों में हम जो कुछ पढ़ते हैं अक्सर उसी को सत्य मानने लगते हैं। ये साधारण मानव स्वभाव है। सदियों से पुस्तकें ही ज्ञान विज्ञान और सत्य का माध्यम रही हैं। लेकिन अब्राहमिक मजहबों और वामपंथ ने पुस्तकों का जैसा दुरुपयोग किया वो अभूतपूर्व था। अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड मैकॉले ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करके जो नई प्रणाली थोपी वो भी इसी बात का उदाहरण है। उसके पास सूचनाओं को गढ़ने और उनको प्रचारित प्रसारित करने के समस्त माध्यम थे। पूर्ण एकाधिकार था। तभी मैकॉले की हिम्मत हुई कि वो कह सका इस शिक्षा से भारत में एलियंस और मूर्ख पिछलग्गू पैदा किए जाएंगे। और वही हुआ। बड़े बड़े विद्वान उसके द्वारा रचे गए झूठ के जाल में फंसकर मति भ्रम के शिकार हुए। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं स्वीकार किया है कि वो संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ थे। फिर उनको हिंदू धर्म के बारे में क्या पता था? कैसे पता था? मनुस्मृति तो एक ऐसा ग्रंथ है जो आज भी अधिकांश लोगों के घरों में नहीं होता। न कोई पहले पढ़ता था न आज पढ़ता है। किसी अंग्रेज ने उसका अनुवाद कर दिया। जिसने अनुवाद किया उसे भी संस्कृत नहीं आती थी। उसे बस ये पता था कि अर्थ का अनर्थ कैसे करना है। डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हीं मक्कार और फरेबी ईसाई इंडोलॉजिस्ट द्वारा गढ़े झूठ को पढ़कर हिंदू धर्म के बारे में अपनी राय बनाई। डॉक्टर अंबेडकर विश्व के सबसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों में भी गिने जाते हैं। लेकिन क्या उन्होंने भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ी? रोमेश दत्त की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया वर्ष 1902 में ब्रिटेन में छपी थी। अर्थशास्त्र का छात्र होने के नाते उनका सहज झुकाव होना चाहिए था इस ग्रंथ की ओर। लेकिन उन्होंने इसको नहीं पढ़ा। पढ़ा होता तो अवश्य समझ पाते कि ब्रिटिश लुटेरे भारत क्यों और क्या करने आए थे और उन्होंने क्या क्या किया। डॉक्टर अंबेडकर ने कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी नहीं पढ़ा। पढ़ा होता तो अपनी पुस्तक में जब वे वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण को प्रीस्ट, क्षत्रिय को वॉरियर, वैश्य को ट्रेडर लिख रहे थे तो शूद्र को मीनियल या नीच न लिखते। अंबेडकर अपने लेखन में बहुत हद तक वस्तुनिष्ठ रहे हैं। लेकिन भारत और हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने जिस लिटरेचर की रचना की है उसका आधार अंग्रेजों द्वारा रचा और प्रसारित किए गए झूठ का भंडार था। इन्हें हम फेक न्यूज या हेट स्पीच भी मान सकते हैं। एक प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर को उसका विक्टिम भी माना जा सकता है। अनुवाद के नाम पर इन हिंदू विरोधी साहित्य की रचना एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स ने वर्ष 1785 में शुरू की थी। उसको कलकत्ते से छपवाकर यूरोप भेजता था, जहां अनेकों ईसाई मिशनरी अपने हिसाब से नमक मिर्च लगाकर उसे नया कलेवर देते थे। फिर वहां के विश्वविद्यालयों में इसे फिलोलॉजी और इंडोलॉजी के नाम पर पढ़ाया जाता था। इस तरह से हिंदू धर्म ग्रंथों के हास्यास्पद अनुवादों को बड़ी सफाई से एकेडमिक अध्ययन की वस्तु बना दिया गया। और उसके बाद तो दुष्प्रचार और अफवाह उड़ाने की ढेरों फैक्ट्रियां चल पड़ी। दूसरा सबसे बड़ा अफवाहबाज मैक्स मूलर था। वही मैक्स मूलर जिसने आर्यों के आक्रमण की थ्योरी गढ़ी थी। मैक्स मूलर ने भारतीय संस्कृति को जितनी क्षति पहुंचाई उतनी संभवतः मुगल आक्रमणकारियों ने भी नहीं पहुंचाई हो। मैक्स मूलर के नाम पर भी देश की राजधानी में एक सड़क है। यूरोप में कुकुरमुत्ते की तरह सैकड़ों इंडोलॉजिस्ट या भारतविद पैदा हुए। उनकी लिखी पुस्तकें भारत के स्कॉलर्स भी पढ़ते थे। जिनको अंग्रेजी आती थी वे झूठ का ये ओरिजिनल पुलिंदा पढ़कर अपने ही देश के बारे में राय बनाते थे। जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी उनके लिए इन्हें देसी भाषाओं में अनुवादित करके पढ़ाया जाता था। अंग्रेज चले गए लेकिन वो कार्य आज भी जारी है। विलियम जोन्स और मैक्स मूलर ने भारत और हिंदू धर्म को लेकर जो फेक न्यूज और हेट स्पीच गढ़ी, अंबेडकर उसी का विस्तार मात्र हैं।
सनातन एकता शक्ति। हमारा मुख्य उद्देश्य समाज के सामने सच रखना और जागरूकता लाना है। आप इन वीडियो को समाज जागरूकता के लिए जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। जय श्री राम, जय सनातन।